आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दिन है आज का बुधवार और आफ्टरनून हो चुका है। मुझे लगा कि चलो मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी आफ्टरनून से ही कर देती हूँ, बट मैं नहीं अभी कर पाऊँगी क्योंकि बाहर आपको पता है कि हमारा घर जो है वो रोड साइड है और आज हमारे घर के सामने ऑपोजिट में बिल्कुल कांग्रेस वालों का दफ्तर है और आज वहाँ से कुछ पोल खोल यात्रा सी निकल रही है और सुबह से ही इतनी आवाज़ें आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो, अगर मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ तो मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा है क्योंकि बाहर इतनी आवाज़ आ रही है कि शायद अगर मैं बाहर वाले रूम में गई तो ना मैं कुछ बोल पाऊँगी और ना ही आप मेरी बात को सुन पाओगे। तो इसीलिए, और शायद वो कह रहे हैं कि 5 बजे रैली निकलेगी और बहुत ही हल्ला हो रहा है, बहुत ही हल्ला कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलो, अगर मैं आपसे बात नहीं कर सकती तो मैं आपको वाली वीडियो तो दिखा सकती हूँ बाहर की। तो चलिए आइए मेरे साथ। चालू किया था हमने आफ्टरनून, लेकिन हो गई है इवनिंग। तो अभी उनकी रैली गई है और अब जाने के बाद मैं आपसे अब बात कर रही हूँ। तो टाइम हो गया है शाम के 6। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो ये देखिए, पहले मैं ये दिखा देती हूँ। ये मैंने इसको सही करा दिया है, बड़े वाले फिश टैंक को, और मैंने अपनी फ़िश को वापस इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए, तो चलिए फिर अब बना लेते हैं क्या, चाय। तो चलिए किचन में हम बनाते हैं चाय, आइए। तो जब तक मेरी चाय बन रही है मैं आपसे कुछ बात ही कर लेती हूँ। तो आपको सबको पता है कि हमारा जो घर है वो रोड साइड पर है, तो क्या करें, आवाज़ें बहुत आती है। रोड के साइड में घर होने के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसका नुकसान भी बहुत होता है। अगर फ़ायदे हमें ये होता है कि हमें गर्मियों में हवा मिलती है, ठंड में धूप मिलती है और बाहर हम देख सकते हैं गैलरी में जा कर के। और नुकसान ये होता है कि दुनिया भर की आवाज़ें। तो रोड पे रहने का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो फ़ायदा तो ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और नुकसान ये है कि गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, बहुत आवाज़ आती है, बहुत, ना सुबह ना शाम कुछ ही नहीं देखा जाता और बहुत ही आवाज़ आती है। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जैसे कोई रहता भी नहीं है। हम मार्केट में हैं, हमारा घर, कोई आसपास नहीं रहता। यहाँ के जो लाला लोग जो हैं वो सुबह आते हैं और रात को बंद करके चले जाते हैं। रोड पे रहने वालों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बिना फीस दिए गालियों का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी गालियाँ देते हैं लोग कि मैं क्या बताऊँ। अब 250 ग्राम की 4 गालियाँ तो मुझे भी आ गई है। वो सीखी नहीं जाती, वो खुद ही आ जाती है। अब क्या करें। चलिए पहले पीते हैं चाय, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का और आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ अंडा करी। तो अंडा करी हम तो खाते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और हम अंडे खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अंडे भी नहीं खाते हैं। तो अब बच्चे कह रहे थे कि मम्मी इतने दिन नवरात्रे थे, वही बच्चे कह रहे थे कि मम्मी इतने दिन सारे फेस्टिवल थे तो आपने अंडा नहीं बनाया इतने दिन से। मैंने कहा चलो आज वेडनेसडे है तो अंडा करी बनाई जाए। तो मैं हमारे लिए तो बनाऊंगी अंडे की सब्ज़ी और अप्पू के पापा के लिए बनाऊंगी कड़ी और रोटी। तो चलिए, तो ये देखिए अंडे बॉईल हो रहे हैं। अब प्याज वगैरह काटती हूँ मैं। मम्मी जाऊँ कहाँ पर, वहाँ जाना था ना बेकरी।
केक लेने जा रही है, पीयूष को साथ में लेके जियो। और अपू बेटा ब्लॉग से बाद में खेलना, पहले ट्यूशन का होमवर्क कर लो। कितनी बार बोला ट्यूशन से आके पहले होमवर्क फिनिश किया करो, बोला है ना, पहले ट्यूशन का होमवर्क फिनिश करो। ये ब्लॉग को रखो, ब्लॉग से बाद में खेलना, ठीक है बेटा। अब हम आ गए हैं बेकरी पे, बट जिस बेकरी पे हम नॉर्मली जाते हैं वो बेकरी तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी हम यहीं पे आ गए हैं और हमने ले लिया है बटर स्कॉच। सो अंदर तो जाने नहीं दे रहे बेकरी के क्योंकि अलाउ नहीं है। सो बाहर से सिर्फ केक दिख रहे हैं बस, और हमने लिया है ये वाला केक बटर स्कॉच। आ रहे हो खाना खा। ये देखिए सब्जी हमारी रेडी है अंडा करी की, और यहाँ सिक रही है रोटियाँ गरम गरम। आप भी आ जाइए, डिनर कर लीजिए। कौन सा है क्या बोलते हैं इसको? चॉकलेट वाला है। मुझे भी चाहिए। आपको तो उठा दे, इसको तो केक सब खिला सो गए, दे, उसको तो बुला दे। कैसे चलिए ये दादी की तरह। चलना, पूजा का नाम ही खराब हो जाएगा। अरे इसकी मुझे पता था तू ये करेगी, मुझे पक्का पता था तू इसके अंदर ये लगाएगी। है ये देख उसको दे दे। अंदर डाल दे, वो अंदर डाल दे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। दादा देंगे बाहर आए थे, पता है मुझे। कुछ खत्म हो गया है नहीं बात करना। तेरी मोमोटी का मम्मी दे बादल लाल लाल मैं दोनों की करूं। भाई चक्कू के अंदर जो वो है ना, लोहे वाला स्पून। देखिए बैन उछाल मत दीजिए। नहीं बिना खिलाए हमारे मुंह में जा रहे हैं। खुशी तो आ भी नहीं रहा है, कैंडल वगैरह है अंदर। क्रीम निकालिए ना। ये मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए आज हो गए हैं 28 तारीख, और हम लोग जुड़े थे 28 सितंबर को, और आज हो गया पूरा 1 महीना। आज 1 महीना हो गया। हटा देती जल्दी से, आप इसकी फोटो ले लो फिर। तो ये मेरे उन सब्सक्राइबर और मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। तो देखिए मेरा अप्पू और मेरा कुछ सो चुके हैं क्योंकि रात 12:15 बज चुके हैं। वो बच्चे इंतजार करते करते सो चुके हैं। इसको तोड़ सकते हैं बीच में से। ये बच्चे गंदगी दिखा रहे हैं, केक कर लो। पूजा का नाम तो दिखा देना। फोटो में करती हूँ पूजा के। पूजा का नाम तो दिखा दे। तो क्या तू नहीं दिखाएगी पूजा का? मैं नहीं खाऊंगी। ये क्या है? चाची लो दिखा दो। अब क्या दिखाऊं? छोड़ दे, पूजा पूरी पिट चुकी है। अब चल बंद कर। क्या हो गया? इससे खिलवाड़ कुछ नहीं करना। ये वाला दोनों फूल ले ले। पागल हो गए क्या? दीवाना हो गया। दोनों फूल ले ले। फूल ही क्यों ले रहे? ए माँ, इसे फेशियल करना है क्या? उसको दे देना थोड़ा सा, थोड़ा बहुत लगा। तुम इससे लगाइए, ठीक है? पहले डालना है। हाँ, इतने और क्या? हाँ, एक तो सारा फूल उठा रहे, आधा खा ले, कम हुआ। इसको लेके से गंदे तरीके से हाथ में ले। हाँ, नाक तो बंद कर। तुम पूरी नहीं दी। एक बार ना तो अच्छा ठीक है। तो मुंह में चक्कू ले जा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल कितना लगा? बस बस बस। मुझे यहाँ देखे मुझे यहाँ देखे तो मुझे यहाँ देख, मुझे यहाँ देखना। आराम चला गया। वहाँ मार दो उसके केक।